विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिष्ठारिणी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वरसभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छात कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज 5वां सत्र। तो स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 19। बालस्य नेहे शरणं पितरो नरसिंहा नातर्स्य चाम गद मुदन्वन्ति मंजुनो ततस्य तत्प्रीति विधर्य इहारष्टे तावद् विभोतनुभर्तां तवत् उपेक्षितानां। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था, प्रहलाद महाराज कह रहे थे, हे प्रभु मैं इस जगत में, ये संसार चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, और मैं इसमें अपने ही कर्मों के कारण किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, गिर गया हूं और इस जगत में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र के अंदर एक छोटी मछली को बड़ी मछली ग्रस्त कर लेती है, उसी तरह से इस जगत में बहुत बड़े बड़े दुख दिए जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे इस जगत से प्रभु बाहर निकालिए, और इस जगत में अगर कोई इन दुखों की औषधि भी है, औषधि अगर कोई इस जगत में लिया जाता है तो वो औषधि भी दुखों को काटती नहीं है, बल्कि दुखों का ही कारण बनती है और दुख दिए जाते हैं। और बताया गया था कि इस प्रकार से अगर हम किसी रोग को काटने के लिए कोई औषधि भी लेते हैं तो वो औषधि भी साइड इफेक्ट करती है और दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है। इस तरह से अंत में बता रहे हैं कि हे प्रभु, इस जगत से, इन औषधियों से, इस जगत की औषधियों से मुझे इन दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए एकमात्र शरण है आपके चरण, आपकी भक्ति, आपकी सेवा। आप मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए,
जिससे मैं इस जगत के दुखों से बाहर निकाल सकूं। इस जगत के दुखों को पार करने के लिए एक औषधि भगवान ने बताई है चैतन्य महाप्रभु। अनच्छी औषधि माया नासी वार लागी, सेई हरि नाम मंत्र ले लो तुम्हें मांगी। आप गुरु के पास जाइए और अपने गुरु से इस औषधि को मांगिए। ये औषधि इस जगत के पापों को, जो सबसे बड़ा पाप है माया, माया के चक्र में हम लोग फंस गए हैं। जो संसार चक्र है ये माया का है और इसमें हम लोग फंस गए हैं। इसको केवल एक ही औषधि काट सकती है, जो महाप्रभु ने हम लोगों को दिया है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। नहीं तो इस जगत में हम लोग माया की गोद में ही सोए हुए हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं कि किस तरह से इस माया के गोद में हम सोए हैं और ये एक पिशाचिनी है, हमको डस लेगी, हमको डायन है एक, और इसकी गोद में सोना हमको अच्छा लग रहा है। तो जागो जागो जागो, जगा रहे हैं। जिस प्रकार से एक बलि का बकरा होता है तो वो अपने स्वामी को ही अपना रक्षक समझता है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने के लिए देता है इस जगत में। लेकिन एक दिन समय आने पर उसका भक्षण कर लेता है, उसको काट डालता है। उसी तरह से ये माया हमको एक दिन मार डालेगी, अर्थात जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है इसमें डाल देगी। और इसमें कितने कष्ट हैं, अपार कष्ट हैं, उनसे बचने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कोई औषधि नहीं है। और जो औषधि इसमें लिया जाता है जगत में, वो बीमारियां उत्पन्न करने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि एकमात्र औषधि इस जगत से पार होने की आपकी शरण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सबको छोड़िए, सब धर्मों को छोड़िए, केवल मेरी शरण ग्रहण कीजिए, क्योंकि एकमात्र धर्म मेरी शरण। मेरी शरण ग्रहण करोगे तो समस्त पापों से मुक्त कर दिए जाओगे, क्योंकि इस जगत में पाप होना बहुत सहज है। जो लोग अपने पाप कर्मों के प्रति सावधान है, बहुत सचेत हैं, वो लोग भी पाप कर्म कर जाएंगे। और जो लोग अपने कर्मों के प्रति असावधान, सावधान नहीं है, वो तो पाप करे ही। जो लोग सावधान हैं उनसे भी पाप हो जाएगा। इसलिए इन पापों को काटने के लिए भगवान की शरण बहुत आवश्यक है। इस जगत में भगवान का नाम औषधि के रूप में भगवान ने हमको अपना अवतार लेकर के दिया है, क्योंकि इस नाम का स्तर इस जगत में बढ़ा हुआ है। कलयुग में किसी का भी स्तर बढ़ा हुआ नहीं है, सबका स्तर कम हो रहा है, गिरा हुआ है। ये एक बार की बात है कि एक राजा हुए हैं रामचंद्र नाम के। उस राजा ने एक बार पढ़ लिया भागवत में कि अगस्त मुनि ने 3 अंजुल पानी में समुद्र को पी लिया था। इतने बड़े ऋषि हुए हैं। तो उन्होंने अपने जो राज्य के साधु थे बड़े बड़े, उनको एकत्र किया, इकट्ठा किया, और एक ड्राम के अंदर उसने 100-200 लीटर 100 लीटर पानी रखा और साधुओं से कहा कि कोई भी साधु इस पानी को पी करके दिखाए। मैंने पढ़ा है भागवत के अंदर कि अगस्त ऋषि 3 अंजुल में समुद्र को पी गए थे। और आप लोग बहुत बड़े स्तर के साधु अपने को कहते हैं, तो क्या ये 100 लीटर का जो ड्राम है इसको पीजिए, नहीं तो फांसी पर लटकाया जाएगा। तो सभी साधु जो है वो घबरा गए। तो लेकिन एक उनमें वैष्णव था, भगवान का भक्त। वैष्णव बहुत बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज ठीक है, आपका भी नाम रामचंद्र है और एक रामचंद्र भगवान हुए हैं त्रेता में,
उन्होंने जो भी पत्थर समुद्र में उनका नाम लिख करके रखा गया है वो तैरने लगा। तो आप भी इस ड्राम के अंदर एक छोटी सी कंकर या छोटे से पत्थर को आप तैर करके दिखाइए, क्योंकि आपका नाम भी रामचंद्र है और उनका नाम भी रामचंद्र है। तो उनके नाम से ही समुद्र में पत्थर तैर जाते थे। जैसे मैं कल कह रहा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का भजन में गा रहा था, तो उसमें था, कैसे था वो कि पाषाण विदूरे पशु पासी झूरे पाषाण विदूरे, यही यार गुण गाथा। अगर आप भगवान के नाम की गुण और गाथा को गाओगे तो पक्षियों का भी उद्धार हो जाएगा, पक्षियों का भी उद्धार हो जाएगा इस नाम के द्वारा, और पत्थर भी पिघल जाएंगे, तैर जाएंगे। तो भगवान का नाम जिस पत्थर पे लिखा गया था वो तैरने लगा था समुद्र के अंदर। तो यही कहा कि पत्थर पर नाम लिख करके तैर गया था। तो आप भी, आपका नाम रामचंद्र है, आप राजा है, आप भी इस ड्रम के अंदर एक छोटा सा पत्थर को तैर करके दिखाई। अगर आपने उसको तैर करके दिखा दिया तो हम इस ड्राम को पीने के लिए तैयार हैं। अब राजा वो घबरा गए कि पत्थर तो तैरेगा नहीं, तो कहा कि पत्थर तो नहीं तैर सकता, कि महाराज पत्थर नहीं तैर सकता तो हम भी इस ड्रम को नहीं पी सकते, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के अंदर सभी का स्तर गिरा हुआ है, कम हो गया है। साधुओं का भी स्तर कम हो गया है, उस स्तर के साधु नहीं है अगस्त मुनि जैसे, जो 3 अंजुल में पानी पी गए थे, समुद्र को पी गए थे। और राजाओं का भी स्तर कम हुआ है। आपका नाम रामचंद्र है लेकिन आप पानी पर पत्थर नहीं तैरा सकते। यहाँ तक कि पुरुषों का स्तर भी कम हुआ है और स्त्रियों का स्तर भी कम हुआ है। और उसी तरह से कोई स्त्री पतिव्रता है लेकिन वो अपने पति के प्राण सावित्री की तरह से नहीं बचा सकती है, क्योंकि स्तर कम हुआ है। लेकिन वो भगवान के नाम को गाकर अपना स्तर बढ़ा सकती है। किस प्रकार से? वो वैष्णवी बन जाएगी और सावित्री भी, जो पतिव्रता स्त्री है, वो स्वर्ग तक जाती है। लेकिन अगर कोई पतिव्रता स्त्री, कोई भी स्त्री भगवान के इस नाम को गाएगी तो वैष्णवी बन जाएगी और गोलोक धाम में प्रविष्टि पाएगी। भले ही उसका स्तर इसमें कम हुआ है लेकिन भगवान के नाम का स्तर कलयुग में बढ़ा हुआ है। ध्यान का स्तर भी घटा हुआ है, ज्ञान का स्तर भी घटा हुआ है और पूजा का स्तर भी कम हो गया है। केवल कलयुग के अंदर इस नाम का स्तर बढ़ा हुआ है और जो भी इस नाम को गाएगा वो अपने स्तर को बढ़ा ला जाएगा और इसके द्वारा फिर गोलोक धाम में प्रविष्टि पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए महाप्रभु इस नाम को लेकर के आए हैं कि जीवों का कलयुग में जो कल्याण है वो अति शीघ्र हो सके, क्योंकि कलयुग में ये नाम अति शीघ्र इसी अल्प आयु में, क्योंकि हमारी बहुत थोड़ी आयु है। अगर देखा जाए तो सतयुग में, त्रेता में बहुत बड़ी बड़ी आयु, लाखों वर्ष की आयु होती थी, तब भी ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया गया। लेकिन कलयुग में ग्रंथ कहता है कि इस नाम का स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए इस नाम को गा करके हम अपना भी स्तर बढ़ा सकते हैं। आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बालस्य नेह शरणम पित्रो नरसिंहा, कि माता पिता हे नरसिंह देव जो आपसे उपेक्षित हो गए हैं, तावद विभो तनु भरताम त्वद उपेक्षिता नाम, जो आपके द्वारा फेंक दिए गए हैं, एक तरह से उपेक्षित कर दिए गए, अर्थात जो आपकी शरण ग्रहण नहीं किए हैं, जो आपका नाम जप नहीं करते हैं, जो आपका कीर्तन नहीं करते हैं, जो आपके परायण नहीं हैं, वो आपके द्वारा फेंक दिए गए। और जो आपके द्वारा फेंक दिया गया है उसको कोई बचा नहीं सकता। भगवान के द्वारा जो पत्थर फेंक दिया गया था उस समुद्र में डूब गया था
और भगवान का नाम लिखकर जो पत्थर डाला गया था वो तैर गया था। और ये भगवान ने हनुमान जी से कहा कि ये क्या हो गया, जो पत्थर में फेंक रहा हूं समुद्र के अंदर वो डूब रहा है, और जो मेरा नाम लिख करके आप लोग उस पत्थर को समुद्र में डाल रहे हैं वो तैर रहा है। हे प्रभु, जो आपके द्वारा फेंक दिया जाएगा वो कोई भी हो उसे तो निश्चित डूबना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। इसीलिए जो उपेक्षित हैं लोग वो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते। किसी को भी अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं, अगर किसी का पुत्र की मृत्यु भगवान करना चाहते हैं तो माता पिता उसको नहीं बचा सकते, लेकिन भगवान बचा सकते हैं। इसलिए इस जगत में जो सुरक्षा है वो भगवान के बिना इस तरह से है जैसे कि शतुरमुर्ग अपनी सुरक्षा करता है। शतुरमुर्ग जब उसका दुश्मन उसके सामने आता है तो अपनी गर्दन को रेत में छुपा लेता है, पूरा शरीर बाहर रखता है, गर्दन को रेत में छुपा करके समझता है कि मैं सुरक्षित हो गया हूं। जिस प्रकार हम लोग भी जानते हैं, कहते हैं कि जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैं सुरक्षित हो गया। क्या वो सुरक्षित हो गया? शतुरमुर्ग सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि उसका पूरा शरीर बाहर रहता है और शत्रु उसके शरीर को फाड़ डालता है, वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो अपने को सुरक्षित समझता है। हम लोग केवल अपने आप इसी तरह से हम सुरक्षित हैं भगवान के बिना, और हम अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते। जो उपेक्षित हो गए, माता पिता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, और जो वैद्य के द्वारा औषधि दी गई है वो भी बीमार व्यक्ति को नहीं बचा सकती। जो भगवान के प्रतिकूल हो गए हैं उनको कोई भी इस जगत में औषधि नहीं बचा सकती है। बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो इलाज करते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि इसको दूसरी जगह रेफर कर दिया जाए। वो मना कर देते हैं कि अब आप घर ले जाइए, इसकी सेवा कर लीजिए। एक बार महाराज जी बताते हैं कि मैं एक पेशेंट को लेकर के एक अस्पताल में गया, वो डॉक्टर भी जानने ही वाले थे। तो जब हम उनके पास गए तो वो कहने लगे, देखो हरे कृष्णा वाले भी हमारी शरण में आए हैं। तो महाराज जी कहने लगे, हमने कहा कि हम आपकी शरण में नहीं आए, हम भगवान की शरण में रहते हैं। तो फिर क्यों आए हो? कि आपको भगवान ने निमित्त बनाया है और आप लोग रोगों को दूर नहीं कर सकते, वो भी भगवान की कृपा से ही दूर होगा। आप हमको बताइए, क्या आपके हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं मरता है? तो उसने कहा हाँ, मर जाता है। तो फिर आप क्या सबको बचा लेते हैं? अरे आप स्वयं भगवान की शरण में हैं। जब आप पेशेंट को नहीं बचा सकते तो इस तरह से आप लोग क्या सुरक्षा देते हैं? एक क्षण भी डॉक्टर आयु नहीं बढ़ा सकता। एक क्षण, जब समय आएगा जब भगवान राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहेंगे उसको कोई मार नहीं सकता। जब युद्ध हो रहा था, 18 दिनों तक रामायण का युद्ध चला और 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। देखिए, कौरव 100 थे, अत्यंत बलवान थे, और कौरव 5 थे, लेकिन किस तरह से भगवान ने 5 को बचा लिया, 5 को सुरक्षित कर लिया। अर्जुन कहते हैं, हे युधिष्ठिर अपने भाई से, मैंने अकेले बलाढ्य कुरुओं की सेना जो थी वो बल का समुद्र था, कोई साधारण सेना नहीं थी, लेकिन मैंने अकेले, मेरा भगवान रथ पर मेरे साथ था तो मैंने उसको अकेले पार कर लिया। उस समुद्र को मैं अकेले रथ पर तैर करके पार कर लिया। तो इस तरह से उनको कौरवों को सबका वध हो गया और 5 पांडव सुरक्षित हो गए। तो इस तरह से देखिए, पिता किस तरह से रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन भी अपने पुत्र की, अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पाए। किस कारण थे? कि भगवान चाहते थे
कि अभिमन्यु की मृत्यु हो, तभी इनकी जीत हो सकती थी। भगवान जो प्लान बनाते हैं उनका हम नहीं जानते, बड़े बड़े देवता नहीं जानते कि उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है। भगवान चाहते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु हो, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा थे, फिर उनको कैसे मारना था। जब कर्ण का रथ धस गया, उसी समय भगवान ने कहा कि हे अर्जुन बाण चलाओ। और कर्ण कहने लगा प्रभु ये तो अधर्म है, आप तो धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, मेरा रथ रुका हुआ है और आप बाण चलाने को कहते हैं। कि जिस समय तुमने मिलकर के, क्या तुम उसमें नहीं थे जब अभिमन्यु का वध हुआ? उस समय तुमने अभिमन्यु का वध नहीं किया, क्या तुम वहां पर नहीं थे? और एक बात सुन लो, जो मेरी इच्छा हो जाती है तो वो ही धर्म बन जाता है, और आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारा वध होगा। अर्जुन बाण चलाओ। और तब अर्जुन ने उसी समय उसका वध किया। तो भगवान धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न विदुर ऋषियो नापि देवा न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणा दिया। धर्म क्या है इसको ही हम लोग नहीं जानते। हम क्या, बड़े बड़े देवता ऋषि लोग नहीं जानते कि धर्म है क्या। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा बनाए गए नियम धर्म कहलाते। जिस तरह से सरकार कानून बनाती है उसका पालन न करने वालों को जेल में डाला जाता है, और जो पालन करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। उसी तरह से धर्म क्या है, ये भगवान के द्वारा बनाए गए नियम, लेकिन इसको बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि नहीं जानते, तो फिर मनुष्य क्या जानेगा कि क्या धर्म है क्या अधर्म। अधर्म को ही धर्म जान करके मनुष्य आगे चल रहा है, उसको धर्म के संबंध में ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो पांडव बच गए। किस तरह से भगवान ने रक्षा किया। और जब अर्जुन के साथ भगवान नहीं रहे तो उसी समय भगवान ने अर्जुन को रक्षा के लिए, जो भगवान की पत्नियां थी, कहा कि इनकी रक्षा कीजिए। और जब वो वहां से लेकर के चले, भगवान गोलोक धाम चले गए लीला करने के बाद, क्योंकि भगवान अपने जो परिकर हैं उनसे भी ज्यादा अपना भक्तों की बात को मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं अर्जुन, और तुम इनकी रक्षा करना। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही असभ्य भीलों ने उन गोपियों को लूट लिया, अपहरण कर लिया। और आकर के अर्जुन कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आज मेरे साथ में मेरा भगवान नहीं था, मेरे साथ मेरा भगवान नहीं था, और सब वही था, वही धनुष था, वही तीर थे, वही सो अहम रथी, मैं रथी था, सब कुछ वही था, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ नहीं थे। तो भस्मन हुतम कुहु करात मिवाप्तम मुष्यान। तो उसी तरह से, जिस तरह से राख में दी गई आहुति और कपट भरी सेवा और बंजर भूमि में बोया गया बीज असफल हो जाता है। राख में अगर हम आहुति देते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता। बंजर भूमि में हम लोग बीज बोते हैं तो वो उगता नहीं है, कोई लाभ नहीं होता। और कपट भरी सेवा, कपट भरी सेवा निष्फल चली जाती है। कर्ण की ये कपट भरी सेवा मानी गई थी, जबकि उसने जानबूझकर नहीं किया था। जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे परशुराम जी से, परशुराम जी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। तो राधे पुत्र कहकर कर्ण ने शिक्षा ग्रहण किया था, लेकिन क्षत्रिय थे। कर्ण इस बात को जानते थे, लेकिन फिर भी राधे नाम का लाभ उठा करके परशुराम से शिक्षा ग्रहण किया। और एक दिन जब परशुराम को नींद आ गई तो अपनी जांग का तकिया बना करके
कर्ण ने अपने गुरु को सुलाया, पैर नहीं हिलाया कि गुरु की नींद ना टूट जाए। तो उसी समय एक बहुत भयानक बिच्छू ने डंक मारा पैर पर, पैर नहीं हिलाया। देखो किस तरह से गुरु की सेवा कर रहे हैं, पैर को नहीं हिलाया। खून जब बहने लगा, बहुत भयानक बिच्छू था, तो खून बहता बहता जब परशुराम के नीचे गया तो आंख खुल गई और उठ करके एकदम खड़े हो गए और देखा इतना भयानक बिच्छू काट रहा है कर्ण को, लेकिन वो हिला नहीं रहे हैं, पैर को हिलाया भी नहीं। कितनी पीड़ा हुआ होगा। तभी साफ दे दिया कि तुम शूद्र नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए जो भी तुमने मेरे से सीखा है ये अंत समय में तुम्हारा साथ नहीं देगा। उसी साप के कारण देखिए कर्ण की मृत्यु हुई, उसी के कारण। तो कपट भरी सेवा कभी काम नहीं आती है, वो निष्फल चली जाती है। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे न्यूयॉर्क में एक लॉन के अंदर, तो वहां पर एक जानने वाले थे उनके हिंदुस्तानी, तो वो कई व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़े हुए आ रहे थे लेकर के, बड़े आराम से चल रहे थे। कोई कह रहा था इनको कोई हिलाना नहीं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई इधर से पकड़े था, कोई इधर से पकड़े था, कोई उनके जूते उठाए हुआ था। तो ऐसे बड़े भाव से लेकर के उस व्यक्ति को जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा उस व्यक्ति से, कौन है, क्या बात है, कितना बीमार है? कि महाराज बस 2-4 दिन में मरने वाला है, इसकी बहुत संपत्ति है, इसलिए कर रहे हैं कि वो संपत्ति ये हमको दे दे। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? कि इसका और कोई है नहीं, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं। तो उसको ले जा रहे थे, ऐसे ही कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मिला और पूछा कि वो संपत्ति आपको मिल गई? कि नहीं महाराज, उसकी तो बेशक किसी ने पहले ही दूसरे लोगों ने करा दिया, किसी दूसरे को चली गई वो संपत्ति, किसी दूसरे ने ऐसे ही करा लिया, वो पहले ही किसी और को कर गया था। तो ये कपट भरी सेवा होती है, जब हम किसी लालच में किसी की सेवा करती है, वो धन ज्यादा दिन तक रुकता नहीं है। तो इस तरह से निष्फल, अर्जुन यही कह रहे हैं। लेकिन भगवान जिनके साथ थे, किस तरह से उनको बचा लिया गया। 5 पांडव का बाल बाका नहीं हुआ और 18 दिन युद्ध चला। ऐसे ही रामायण में भी 18 दिन युद्ध चला और 18वें दिन जब रावण का वध होना था, उस समय जो युद्ध हो रहा था, तो भगवान शिव का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, सिर काट करके चढ़ाता था। तो पार्वती माता ने कहा, आज आपके भक्त के साथ युद्ध हो रहा है राम का, तो इसकी सहायता नहीं करोगे? तो राम ने कहा, भगवान शिव कहने लगे, अरे जो ये युद्ध कर रहे हैं वो मेरा इष्ट देव है, वो मुझसे भी बड़ा है, मेरा इष्ट देव है, वो जिसको मारना चाहेगा उसको मैं नहीं बचा सकता हूं। आज इसका काल है, ये मरेगा। और भगवान शिव कुछ नहीं कर पाए, भगवान राम के द्वारा रावण मार दिया गया। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं पाएगा। माता पिता पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान के परायण होना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, उन्हीं से निवेदन करना चाहिए, वही परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि वैद्य भी है, किसी बीमार को नहीं बचा सकता। अगर कोई बीमार है उसे कोई औषधि नहीं बचा सकती है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मना कर देता है कि अब ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और किसी डूबते को नाव नहीं बचा सकती। अगर कोई व्यक्ति डूबना है तो उसको नाव नहीं बचा पाएगी। जो भगवान के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया वो निश्चित डूब जाएगा, चाहे कितनी भी मजबूत नौका हो, वो निश्चित डूब जाएगा। और अगर भगवान की कृपा है तो टूटी फूटी नौका भी उसको पार लगा देती है।
और ये नौका है भगवान के चरण, अगर उनमें कोई आश्रित हो जाएगा तो इस भवसागर को पार कर जाएगा। गुरु की शरण में जा करके भगवान की भक्ति भजन करेगा और इस भवसागर को पार कर लेगा। एक विमान, पानी का जहाज बनाया गया था कुछ वर्ष पहले, टाइटन नाम था उसका, बहुत बड़ा विमान था, इतना मजबूत था वो जहाज के, वो उसमें सब यंत्र लगाए गए थे कि वो पानी में डूबने की इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और जब वो चला पहली बार ही, बहुत लोग अमेरिका के सब भर करके बैठ करके उसमें चले। वो एक शहर के लिए बनाया गया था, समुद्र में घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए बनाया गया था, लेकिन पहली ही यात्रा में वो डूब गया और जितने भी व्यक्ति थे सब उसमें डूब गए। वही व्यक्ति उसमें आए हैं जिनको डूबना था, उनको बचाया नहीं जा सका। और अभी 6-7 महीने की बात है, मैंने पढ़ा था न्यूज में कि एक छोटी पनडुब्बी बनाई गई थी उसी जहाज तक पानी में घूमने के लिए, उसमें 2 करोड़ का टिकट था और 4 व्यक्ति उसमें जा सकते थे। वो घूमने जाते थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जो पैसा है वही उसमें जा सकते थे। तो उसमें वो 4 व्यक्ति गए और जा करके, पहले भी गए होंगे वो, लेकिन तब जो उसमें 4 व्यक्ति थे उनको निश्चित डूबना था, तो वो पनडुब्बी भी डूब गई। अभी 6 महीने पहले की बात है। 2 करोड़ रुपए का एक टिकट, वो घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए समुद्र में गए थे। तो जिसको भगवान डुबोना चाहते हैं वो बच नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी मजबूती से चले, वो निश्चित डूब जाएगा। समाश्रिताय पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बूदि पद परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। भगवान के भक्तों के लिए, जबकि इस जगत में कदम कदम पर विपत्तियां हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए वो आती तो जरूर हैं लेकिन ठहर नहीं पाती, उन विपत्तियों को जाना पड़ता है। अब हम अपना ही उदाहरण दे के, कितना हम लोग बीमार हो गए थे। माता जी यहाँ से खाना लेकर के जाती थी, कोई अपना नहीं आया, क्योंकि उस समय कोई आता ही नहीं था, कोरोना हो गया था और 3 साल की बात है। तो यही पर मैं एडमिट था इसमें आनंद हॉस्पिटल में। तो एक विमलेश माता जी जाती थी और वो भोजन लेकर के जाती थी दूसरे दिन। हम मना भी करते थे कि कोरोना बहुत बुरी बीमारी है, ऐसे में नहीं आना चाहिए। मेरठ में हमारे बहुत जानने वाले उस समय रहते थे, बहुत नजदीकी, कोई नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए था, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन मखदूमपुर से सब भक्त लोग आते थे बस, और उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ बैठे हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम